जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को जय सिया राम सीताराम। प्यारे बच्चों को हम लोग आज सेशन में हाजिर हैं बेहतरीन 5 क्वेश्चंस पर्यायवाची के, वो टॉप 5 वर्ड्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से केवल आपको सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन ले गए तो कुछ चंद लम्हों में मैं आपको 5 शब्दों को याद करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन को। याद रखिएगा, पांचों क्वेश्चंस आपके पर्यायवाची वाले हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक शब्द आपका एस्टियर दिया गया है। एस्टियर, AUSTERE, एस्टियर शब्द का पूछ रहा है कि आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जानते हैं पहले एस्टियर का मीन क्या होता है, फिर इसके बाद इन चारों ऑप्शंस में से आपको पिक करना होगा आखिर कौन सा इसका पर्यायवाची का शब्द है। तो एस्टियर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है क्या, मतलब बहुत कठोर। जैसे जो अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से बहुत कठोर होता है या बहुत सख्त होता है, उसे आप कहते हैं एस्टियर। ठीक है, जो बहुत कठोर या बहुत सख्त होता है उसे हम कहते हैं एस्टियर। अब पहला ऑप्शन क्या लिखा है, केयरलेस। इसका मतलब होता है लापरवाह। आपको पता होगा केयरलेस का मतलब तो लापरवाह होता है। तो लापरवाह का कठोर से मतलब जो है अगर देखा जाए तो पर्यायवाची के अर्थ में कोई भी इसका आंसर नहीं है। स्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उसको बाद में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, जनरस। ये उदार। उदार मतलब क्या होता है, द वन हु इज काइंड हार्टेड। ठीक है, उदार को कहते हैं जनरस। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इसका एंटोनिम बताओ, अगर विलोम शब्द पूछा गया होता तो फिर आप किसे मार्क करते, आप ऑप्शन सी को मार्क करते। ठीक है ना, क्योंकि कठोर और सख्त का जो मतलब एंटोनिम होगा वो आपका होगा जनरस, लेकिन यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। फिलहाल अनविलिंग, चौथे ऑप्शन की मीनिंग की बात की जाए, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जो किसी चीज को करने में इच्छुक ना हो, अनिच्छुक आप इसे बोलते हैं। ये हो गया आपका अनविलिंग। ठीक है, अब जो इसका पर्यायवाची, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज स्ट्रिक्ट। तो हार्श, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट और एस्टियर, ये सब एक ही शब्द हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट आपका शब्द है ये एस्टियर शब्द का पर्यायवाची हुआ। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन फिर से पर्यायवाची का है, बहुत प्यारा शब्द है, बहुत बार पूछा गया है। ऑथेंटिक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आपके ऑप्शंस हैं इनक्रेडिबल, काउंटरफीट, ड्यूबियस या जेन्युइन। इनमें से कौन सा शब्द है जो ऑथेंटिक का पर्यायवाची है। ये ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं सच्चा, इसे कहते हैं असली। कहते हैं ना भाई असली चीज है ये, तो सच्चा या फिर असली को हम बोलते हैं ऑथेंटिक। तो सच्चा या फिर असली, इनमें से किस और ऑप्शन का मीन हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन इनक्रेडिबल, जिसका मतलब होता है जिसकी कोई तुलना ना हो सके, जो अतुलनीय है। क्या है, जो अतुलनीय है, ये हो गया इनक्रेडिबल। काउंटरफीट क्या होता है, अगर आपसे ये पूछता कि इस क्वेश्चन का यानी कि ऑथेंटिक का एंटोनिम बताइए, तो आप काउंटरफीट को मार्क कर देते। क्यों, काउंटरफीट का मतलब नकली होता है, जाली होता है। तो ऑथेंटिक का अगर आपसे पूछता ऑपोजिट एंटोनिम, तो जाली या नकली, आप ना सीधे मार्क कर देते ऑप्शन नंबर बी, काउंटरफीट को, जिसे फेक भी कहा जाता है। ड्यूबियस मीन्स क्या होता है, संदिग्ध, क्या, डाउटफुल, संदिग्ध को बोलते हैं ड्यूबियस। और ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब भी होता है ओरिजिनल, जेन्युइन का मतलब भी होता है असली। तो अगर आप पर्यायवाची की बात करेंगे तो ऑथेंटिक का जो पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज जेन्युइन। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन फिर से पर्यायवाची का है, शब्द है अब्सर्ड। इस शब्द का पर्यायवाची पहला ऑप्शन मीनिंगफुल, बी ऑप्शन रिडिक्यूलस, सी ऑप्शन सिग्निफिकेंट और डी ऑप्शन है रेशनल। इनमें से कौन सा शब्द है जो अब्सर्ड शब्द का पर्यायवाची है। देखिए सबसे पहले जानते हैं आखिर अब्सर्ड शब्द की मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है बेतुका, वाहियात, मतलब अनर्गल जिसे कह सकते हो, बेतुका, वाहियात, अनर्गल, है ना, वाहियात भी इसे कहते हैं, वाहियात, बेतुका, अनर्गल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलॉजिकल भी कहते हैं, इलॉजिकल भी कहते हैं। तो अब्सर्ड शब्द का पर्यायवाची, अगर आप इसके एंटोनिम की बात करें कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो पहला ही ऑप्शन मीनिंगफुल इसका क्या हो जाएगा, जिसका कोई अपना अर्थ होता है, अर्थपूर्ण जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल,
मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण। अगर आप इस क्वेश्चन के एंटोनिम की बात करते तो पहले को ही मार्क कर देते, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पर्यायवाची की चर्चा करनी है। तो अगर हम डी ऑप्शन को देखते, रेशनल, ये होता है लॉजिकल, तार्किक। ये भी अगर आप पूछते एंटोनिम तो ये भी इसका विलोम शब्द है, यानी कि मीनिंगफुल और रेशनल, लॉजिकल, ये ऑब्जर्व शब्द के एंटोनिम है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट की। ये इंपॉर्टेंट इसकी मीनिंग होती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। ये भी इसका एंटोनिम बिल्कुल हो सकता है रिडिक्यूलस। बाकी जो शब्द बचता है तो वाहियात, बेफिजूल, है ना, अनर्गल या बेतुका, इसका जो पर्यायवाची है ऑप्शन बी है, दैट इज रिडिक्यूलस। 3 क्वेश्चंस हो गए। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ। ऑस्पिशियस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जानते हैं पहले। ऑस्पिशियस शब्द की मीनिंग क्या होती है, शुभ। क्या होती है इसकी मीनिंग, शुभ। इसको आप शुभ कहते हैं, इसको आप मंगलदायक भी कहते हैं। शुभ या मंगलदायक, क्या कहते हैं, शुभ या मंगलदायक। इसको आप शुभ कहते हैं और इसको आप मंगलदायक भी कहते हैं। तो शुभ या मंगलकारी, मंगलदायक का पर्यायवाची क्या होगा। सस्पिशियस का मतलब तो शक्की होता है, शक करने वाला, है ना, शक्की, सस्पिशियस, संदेह करने वाला। और प्लेफुल, प्लेफुल, और आपका फेवरेबल और आपका हेपलेस, ठीक है। व्हाट इज फेवरेबल, ये होता है अनुकूल। क्या होता है, अनुकूल। अच्छा, अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब होता है वही जो मतलब होता है शुभ या मंगलदायक, जो लिखा हुआ है। और हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, दैट इज हेपलेस। इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, जिसे आप कहते हैं अभागा। एक होता है आपका होपलेस, निराश वाला, वो होपलेस होता है, निराश। ये हेपलेस है, जिसका मतलब होता है अभागा। तो भैया जी आप देखिए ना कि भाई ऑस्पिशियस शब्द का पर्यायवाची शुभ या मंगलदायक, मतलब फेवरेबल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। और देखिए 5वां सवाल, सेशन का अंतिम, द लास्ट क्वेश्चन, बाउंटीफुल। क्या है शब्द आपका, बाउंटीफुल। तो बाउंटीफुल शब्द का मीन क्या होता है, इसके 4 ऑप्शंस आपके हैं। प्रेटी है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है और आपका जनरस है। देखिए व्हाट इज बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, इन लार्ज अमाउंट ऑफ। क्या होता है, प्रचुर, या इसे कहते हैं अधिक। तो आप बताइए ना, प्रचुर या अधिक का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची क्या होगा। प्रेटी मीन्स क्या होता है, प्यारा, सुंदर। तो सुंदर होता है प्रेटी का मतलब, जिसे प्यारा भी कहते हैं। धार्मिक होता है, रिलीजियस, आपको पता होगा ये पहले से ही। धार्मिक मीन्स रिलीजियस होता है। आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक को बोलते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल। और ये उदार, मीनिंग ऑफ जनरस, उदार भी होता है और इसका मतलब जो है अधिक भी होता है। तो अगर आप पर्यायवाची की बात करेंगे तो ऑप्शन डी को फटाक से मार्क कर दो, ठीक है बच्चा। तो बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एम्पल, इन सब का मतलब होता है उदार, जनरस, ठीक है। इस तरीके से आज के आपके ये 5 वर्ड रहे। कल उम्मीद करता हूं कल लेके आऊंगा एंटोनिम के 5 शानदार क्वेश्चन। ये जो शब्द हमने आज आपको डिस्कस किए हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपने इनको ध्यान से केवल सुन लिया है तो शायद ये वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। कैसी लगी आपको क्लास, ये सेशन आपको ये कैसा लगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है बच्चा। जय हिंद, जय भारत, सिया राम, राधे श्याम, उमा महेश्वर नाथ की जय हो।